अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस लेक्चर में सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे पास प्रेशर इक्वेशन भी कहते हैं इसे, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इक्वेशन भी कहती हैं इसे, और आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम इससे ड्राइव किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सिंध बोर्ड में गिवन की गई है वो गिवन की गई है हमारे पास प्रेशर गैस इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और वो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है क्या? वो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 ρ V स्क्वायर बार। ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स कहलाती है हमारे पास प्रेशर इक्वेशन। और आज जितना भी हमारा लेक्चर चलेगा स्टूडेंट्स तो इसी इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए चलेगा। रॉ डेंसिटी है, वी हमारे पास वेलोसिटी वी स्क्वायर है और पी हमारे पास प्रेशर है। तो इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेकेंड ईयर के इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी और लेंथी डेरिवेशन भी है। स्टूडेंट्स परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो इसको कॉन्सेप्ट बेसिस के ऊपर समझते नहीं है या समझ नहीं सकते, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में ना स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जहां पर आपको समझने से फिर मुश्किल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो चीज़ें यहाँ पे डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, बनाई हुई है, मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ कि मैं करने क्या लगा हूँ। ठीक है, अब देखें इसमें जो हम बेसिकली पोस्टुलेट्स इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो इससे पहले वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किए जाती हैं। अगर आपने वो नहीं समझे हुए तो इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें आप अच्छे से समझ लें कि काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या कहती हैं हमें। आइए स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव्स रैंडमली एंड कंसिस्टेंटली इनसाइड अ कंटेनर। ये हमारे पास एक कंटेनर है, याद रखिएगा, एक पेन और पेंसिल साथ में रख लें, अपनी सिंपल लैंग्वेज में की पॉइंट्स लिखते जाएं। लास्ट में स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर दूंगा कैसे आपने इसे फेयर वर्क करना है, लेकिन एक रफ कॉपी साथ में ले लें और उसके ऊपर की पॉइंट्स साथ के साथ अपनी ही आसान लैंग्वेज में आप लिखते जाएं। वो कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स एक गैस कंटेनर में इनक्लोज हों तो वो रैंडमली और कंसिस्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये जो हमने रैंडम लिया है ना, इसकी लेंथ भी एल, विड्थ भी एल और हाइट भी एल है। ठीक है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये जो हमने कंटेनर लिया है ये तीनों इसकी एल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाए। वो कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे कोलाइड इलास्टिकली विद ईच अदर एंड कंटेनर। अब वो कहते हैं ना ये जो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में मूव कर रहे हैं ये वाले, वो कहते हैं कि ये जब आपस में कोलाइड हो या ये जाकर इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड हो तो ये इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। अब ये इलास्टिकली कोलाइड क्या है? इलास्टिकली कोलाइड का मतलब है कि जब ये वाला मॉलिक्यूल इससे कोलाइड होगा तो ये जिस वेलोसिटीज के साथ पहले बिफोर कुलियन मूव कर रहे थे, आफ्टर कुलियन भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, यानी इनकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। यानी अगर ये मॉलिक्यूल आपस में दो में आपस में इंसिडेंट होती हैं तो ये आपस में जब कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो पहले होंगी कुलियन से और कुलियन के जो बाद होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, या अगर वॉल ऑफ कंटेनर से भी हिट होते हैं तो इनकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। ये दो पॉइंट आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहते हैं कि व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वॉल, वो कहता है कि जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, इट रिबाउंड इट्स मोमेंटम चेंज। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। ठीक है ना, आप देखें स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि वो रैंडमली मूव कर रहा है, और जब किसी बॉडी का मास m हो और वो मूव कर रहा हो, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि वो क्या कैरी करती है? मोमेंटम कैरी करती है। अपना क्या करती है? मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। और ये बात याद रखें, अब
m भी आ रहा है और v भी आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मूव कर रहा है, तो इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। और एक पॉइंट और लिख लें, मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखें, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से मूव करता हुआ जाता है और इस वॉल ऑफ कंटेनर से हिट होता है, तो इसका मास भी वही, वेलोसिटी भी वही। हिट होने के बाद ये दोबारा रिबाउंड होता है, वापस आता है, ठीक है। अब जब ये वापस आता है ना, तो इसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो मोमेंटम में चेंज क्यों आ रहा है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि मोमेंटम बेटा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से होती है। मैग्नीट्यूड तो इसका सेम रहेगा, मास भी वही, वेलोसिटी भी वही, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यानी इस तरफ जो आ रहा था उस मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ थी, अब ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन अब इस तरफ है, तो डायरेक्शन की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज आया है, अदर देन मास और वेलोसिटी की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज नहीं आया। अब देखते हैं, अब वो कहता है व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स दिस मोमेंटम चेंज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। अब इस बात को समझते हैं। अब लेट सपोज अगर ये मॉलिक्यूल यहां से मूव करता हुआ इस जगह के ऊपर, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर आके हिट होता है, तो ये क्या करता है? कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिट करता है। ये वाला मॉलिक्यूल यहां से मूव करता हुआ आकर इसके ऊपर हिट होता है, यहाँ पर ये कुछ फोर्स एग्जिट करता है इसके एरिया के ऊपर। और जब हम किसी एरिया के ऊपर फोर्स एग्जिट करते हैं तो स्टूडेंट्स वो वहां पर क्या जनरेट होता है? प्रेशर। इसी प्रेशर को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसको अब आगे भी कंटिन्यू करते हैं, पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जहां पर हमने छोड़ा हुआ है। अब देखें, यहां से लेकर यहां तक इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड वही है। यहां से लेकर यहां तक इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन इसके मोमेंटम यहां पे चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले इस तरफ था डायरेक्शन में, अब इस तरफ है। मैग्नीट्यूड की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, मोमेंटम जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स वो चेंज हो रहा है इसकी डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जब भी मोमेंटम में चेंज आता है तो वो होता है हमारे पास फोर्स के इक्वल। अब मोमेंटम में चेंज आया तो ये यहाँ पर मतलब ये क्या लगा रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम क्या करते हैं? बेस बना के इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मोमेंटम में चेंज आए फोर्स बनती है, ये कैसे हो सकता है? तो आप अगर नहीं भूले, अगर आपने 9th की फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहां पे तीसरे चैप्टर में है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स का एक टॉपिक है, वहां पर ये एक्सप्लेन किया जाता है फॉर्मूला कि हमारे पास F इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स डेल P अपॉन T। अब स्टूडेंट्स ना इस फॉर्मूले को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। वैसे ये इसका पार्ट है नहीं जो इसकी डेरिवेशन है, मैं आपको समझा देता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये वाला फॉर्मूला आखिर बनता कैसी है, कैसे मोमेंटम में चेंज आता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, मोमेंटम का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लें, P इज इक्वल टू mv, ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंटम, ओके। अब देखें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ओके। और F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है डेल v अपॉन टी, ओके। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा m, चेंज इन वेलोसिटी निकालता है स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? m v f माइनस m v i डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। अब देखें mv किसका मोमेंट फॉर्मूला है? मोमेंटम का। यहां पर अगर हम f लगा दें तो इसके साथ भी f लगा देंगे, मतलब ये क्या है? mvf फाइनल मोमेंटम। अगर हम I लगा दें तो फिर ये क्या बन जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। तो mvi mvf, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसकी जगह हम लिखेंगे mvf की जगह लिखेंगे pf
और mvi की जगह लिखेंगे pi डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू f। अब देखें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? जैसे देखें फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी? चेंज इन वेलोसिटी के। फाइनल मोमेंटम वैसे इनिशियल मोमेंटम, तो ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम के। तो फिर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू इसकी जगह आ जाएगा डेल पी। अब देखें ना वी एफ माइनस वी आई डेल वी के बराबर है, तो पी एफ माइनस पी आई क्या होंगे? डेल पी के डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखें यही वाला फार्मूला बन गया है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके होता है? फोर्स के। ये मैंने आपको समझाने के लिए रिवाइज करा दिया, पहले वैसे बेसिकली आप इसको इस डेरिवेशन का पार्ट ना बनाएं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। बेटा ये थोड़ी सी वीडियो हमारे पास लेंथी जरूर होगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब करना क्या स्टूडेंट्स, हमने ये वाला मॉलिक्यूल जाकर जब यहाँ पर हिट होता है ना, तो ये क्या करता है? फोर्स लगाता है, तो और यहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बहुत सारे हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं हम काउंट भी नहीं कर सकते। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सेस मूव कर रहे हैं, अलोंग वाई एक्सेस भी मूव कर रहे होते हैं, अलोंग जेड एक्सेस भी मूव कर रहे होते हैं। सारे कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करके जा रहे हैं तो इस तरफ प्रेशर लगाएंगे, अलोंग वाई एक्सेस मूव करके जा रहे हैं तो इस तरफ प्रेशर लगाएंगे, अलोंग जेड एक्सेस मूव करके जा रहे हैं तो इस तरफ प्रेशर लगाएंगे, और हैं भी इन्फिनिटी में यानी एन नंबर्स में है। तो अब हम इनका प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल का एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसको एक अलोंग एक्स एक्सेस फाइंड करेंगे कि एक अलोंग एक्स एक्सेस जाके वो कितनी फोर्स लगा के प्रेशर जनरेट करता है। फिर सारे मॉलिक्यूल्स का अलोंग एक्स एक्सेस फोर्स फाइंड करेंगे, फिर उसका प्रेशर फाइंड करेंगे। जब अलोंग एक्स एक्सेस सारे मॉलिक्यूल्स का हम फोर्स और प्रेशर फाइंड कर लेंगे तो एज्यूम करेंगे कि अलोंग वाई एक्सेस भी वही प्रेशर लग रहा है, अलोंग जेड एक्सेस भी वही प्रेशर लग रहा है। स्टार्ट हमने कहां से करना है? एक मॉलिक्यूल को और एक अलोंग एक्स एक्सेस, उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद सारी मॉलिक्यूल्स की हम कहेंगे कि वो भी उतनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फिर जब इसका टोटल हमें सारे मॉलिक्यूल्स का अलोंग एक्स एक्सेस फोर्स और प्रेशर का रिलेशन मिल जाएगा, फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि अलोंग वाई एक्सेस भी वही है, अलोंग जेड एक्सेस भी वही है, और लास्ट में हम प्रेशर टोटल कर देंगे कि ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमने फाइंड क्या करना है? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? प्रेशर का स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। अभी हम किसके अलोंग प्रेशर फाइंड करने लगे हैं? बाय एक्स एक्सेस के अलोंग, तो इसके साथ भी एक्स लिख देते हैं। फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सेस फाइंड करने लगे हैं तो इसके साथ भी एक्स लिख देते हैं, ओके। अब हमें प्रेशर उस वक्त मिलेगा जब हम इस तरफ लगने वाली सारे मॉलिक्यूल्स की फोर्स को निकालेंगे तो हमें एफ एक्स मिलेगा, फिर हम प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो होगी हमारे पास, ठीक है ना। F1 यानी एक मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी लग रही है, दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी लग रही है, तीसरे मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी लग रही है, सो ऑन चलते चलते n मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी लग रही है, सारी को ऐड करेंगे तो हमें Fx की वैल्यू मिल जाएगी। और फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? फोर्स फाइंड करते हैं चेंज इन मोमेंटम की वजह से। तो अभी हम Fx अगर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें F1x फाइंड करना पड़ेगा, F2x, F3x और Fnx, तो हमें Fx मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल की फोर्स, पहले मॉलिक्यूल की फोर्स फाइंड करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस।
तीसरे मॉलिक्यूल की फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सबको ऐड करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल की फोर्स हमें अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाएगी और सारे मॉलिक्यूल का प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर वन पार्टिकल along x एक्सिस। ठीक है, हम एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं along x एक्सिस। ठीक है, तो इसकी फोर्स फाइंड करेंगे। इसकी फोर्स कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? F1x कैसे फाइंड करेंगे? F1x हम ऐसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने पता है कि फोर्स अगर फाइंड करनी हो तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल P1x डिवाइडेड बाई T। ठीक है, अब देखें पहले पार्टिकल के मोमेंटम में अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डेल P1x निकालेंगे स्टूडेंट्स, या आप इसे डेल P कह दें, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स ही होता है, तो अभी लास्ट में हम एज्यूम कर लेंगे, इसको आप ऐसे लिख लें। अभी हम पहले मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम और टाइम निकालते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखें जाते हुए इसका मोमेंटम क्या है हमारे पास, mv1x, ये है इसका इनिशियल मोमेंटम जाते हुए, और वापस आते हुए इसके मोमेंटम क्या है, वही mv1x, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका चेंज इन मोमेंटम के हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे स्टूडेंट्स फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, mv1x, तो यहां पे लिखते हैं mv1x, और इस फाइनल मोमेंटम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसके साथ माइनस लगा देते हैं mv1x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास दोनों, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हमारे पास डेल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, डेल पी इज इक्वल टू हो जाता है बेटा हमारे पास माइनस माइनस प्लस माइनस का 2mv1x, ये आ गई हमारे पास डेल पी की वैल्यू। अभी इस f1x फाइंड करने के लिए डेल पी तो हमने फाइंड कर लिया, अभी क्या फाइंड करेंगे, t फाइंड करेंगे। तो आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, वो पढ़ा होगा आपने S इज इक्वल टू BT, S इज इक्वल टू BT। अगर t फाइंड करना पड़े तो v इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और t इज इक्वल टू हो जाएगा S अपॉन b। ठीक है, अब देखें यहां पे रीजन दें कि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास s क्या है, डिस्टेंस, v क्या है, वेलोसिटी। अब देखें इसकी इस तरफ जाते हुए भी वेलोसिटी v1x, इस तरफ आते हुए भी वेलोसिटी v1x। ओके, s क्या है, फासला, डिस्टेंस। अब देखें हमने क्या कहा था, जिस तरफ भी ये ट्रेवल करके जाएगा, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, वो लेंथ l ही कवर करेगा। अब इस तरफ भी वो l कवर करके गया लेंथ, इस तरफ भी जो लेंथ कवर करके आया वो l है, यानी 2 मरतबा वो लेंथ कवर किया उसने, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो फिर हमारे पास t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, t का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा बेटा, s की जगह आ जाएगा 2l और v की जगह आ जाएगा हमारे पास v1x। ये हमें t की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को, अब डेल पी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं पुट इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी आ रही है, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास f1x इज इक्वल टू f1x इज इक्वल टू डेल पी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -2mv1x, -2mv1x। और हमारे पास t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, t की वैल्यू आई है 2l डिवाइडेड बाई v1x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें 2 से 2 कैंसल। ओके, अब v1x नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी v1x ये भी v1x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास f1x इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स -mv1x का स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया था l। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पे पहुंच के रुक जाते हैं कि भाई हमें f1x मिल गया है। अब एक जो बेसिक पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट मिस करते हैं ना स्टूडेंट, वो ये है बेटा, इस मोमेंटम को अगर आप याद करें तो मोमेंटम किस तरफ वाला, नेगेटिव साइन की तरफ था। इस तरफ जाते हुए मोमेंटम की तरफ हमने माइनस लगाया था ना, यहाँ पे जो इस तरफ था, तो यहाँ पर भी माइनस आ रही है, मतलब ये फोर्स कौन सी है जो इस तरफ लग रही है, और इस तरफ फोर्स कौन लगाएगा, ये कंटेनर लगाएगा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने इस तरफ ये आकर इसके ऊपर फोर्स लगाता है और प्रेशर लगाता है, हमने इस तरफ वाली फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, और ये माइनस वाली फोर्स किया है इस तरफ है, क्योंकि देखें इस तरफ जो मोमेंटम की डायरेक्शन थी उसके साथ माइनस था, तो इसके साथ भी माइनस आ रहा है, मतलब ये वाली जो हमने फोर्स फाइंड किया है वो इस तरफ की है, हमें इस तरफ फोर्स डायरेक्शन में फाइंड करनी है। ओके, अब देखें हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। यह बात याद रखिएगा, जितनी फोर्स ये कंटेनर इस तरफ लगा रहा है ना, उतनी ही फोर्स ये इस तरफ लगाएगा, क्योंकि हमने कहा था ना वेलोसिटीज में चेंज नहीं आता, इस तरफ भी वही वेलोसिटी इस तरफ भी वही वेलोसिटी, तो जो फोर्स इस तरफ लग रही है इस तरफ भी वही फोर्स होगी, और वो फोर्स क्या होगी, ये माइनस की है तो वो प्लस में हो जाएगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं फोर्स exerted by the force exerted by the wall on molecule is equal and opposite force exerted on the wall by molecule। यानी ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये अगर इस तरफ इतनी लगा रहा है तो ये भी जाकर इसके ऊपर उतनी फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि जितनी फोर्स आप एज ए एक्शन लगाएंगे उतनी फोर्स एज ए रिएक्शन मिलेगी। अगर एज ए रिएक्शन हमें ये फोर्स मिल रही है तो एज ए एक्शन भी हमें यही फोर्स मिलेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में है वो किस में चली जाएगी, प्लस में। तो स्टूडेंट्स ये हमें मिल जाएगी यहाँ पर f1x मिल जाएगा, f1x। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। अब देखिए, अब जाके हमें इस f1x की फोर्स मिली है, ये f1x जो हमें यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, अब देखें ये हो गई पहले मॉलिक्यूल की। इसी तरीके से हम क्या करेंगे,
दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स, तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सिमिलरली लिख दें यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली लिख दें कि हमारे पास F2x की भी इतनी होगी, F2x इज इक्वल हो जाएगा एम बी 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और इसी तरीके से F3x इज इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स एम बी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करते जाएंगे तो हमें एफ एन एक्स की फोर्स क्या मिलेगी, एफ एन एक्स की फोर्स मिलेगी स्टूडेंट्स एम बी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब देखें, अब ये सारी फोर्सेस हमें मिल गई हैं, F1x भी मिल गया, F2x भी, F3x भी, सो ऑन Fnx तक, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट ऑल फोर्सेज इन इक्वेशन वन। देखें ना, हमें Fx चाहिए था, Px सारे प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन ए, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में हम पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये हो जाएगा फिर हमारे पास एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास फिर एम वी वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस एम वी थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस सो ऑन एम वी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है कॉमन, m अपॉन एल, m अपॉन एल, m अपॉन एल, m अपॉन एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एफ एक्स। अब देखें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा m अपॉन एल कॉमन, एम एल अपॉन एल मिल गया हमें कॉमन, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, बी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स स्क्वायर सो ऑन बी एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये मास क्या था हमारे पास, एक मॉलिक्यूल का m था, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल की हमने वेलोसिटी ले ली, लेकिन मास किसका आ रहा है, एक का, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्चुअल बच्चे गलती करते हैं, ये हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी है m एक मॉलिक्यूल का। अगर मैं सारे मॉलिक्यूल का यहाँ पे मास लिखना चाहूँ तो कितने थे सारे मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स थे इस कंटेनर में, बहुत ज्यादा होते हैं तो हम n कंसीडर कर देते हैं, तो फिर हम इसको साथ क्या लिख देंगे, n। अब यहाँ पे आ जाए, ये है हमारे पास बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज हैं, तो हमें जब अलग अलग वेलोसिटीज मिलती हैं तो हम उनकी क्या निकालती हैं, एवरेज वेलोसिटी, वहां से हमें एक वेलोसिटी मिल जाती है ओवरऑल। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको n के साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे और इसको n के साथ डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n, n से मल्टीप्लाई भी कराते हैं और डिवाइड भी कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एन एम अपॉन एल इज इक्वल टू वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर
प्लस v3 एक्स स्क्वायर सो ऑन vn एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो जब आप बहुत सारी क्वांटिटीज को ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर डिवाइड करती हैं तो हमें क्या मिलती है, मीन इक्वेशन, मीन क्वांटिटी मिलती है या मीन वैल्यू मिलती है। तो हमें इसकी यहाँ पर क्या मिल जाएगी, मीन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास n m l और ये हो जाएगा हमारे पास b एक्स स्क्वायर बार। अब ये हमारे पास जो बार है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें ये है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ये आ रही है हमारे पास एफ एक्स की। ठीक है, अब याद रखिएगा ये सारी एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है सारे मॉलिक्यूल्स की, और ये फोर्स मालूम हो रही है हमारे पास सारे पार्टिकल्स की अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास ये बात याद रखिएगा, सिमिलरली ये हमने फोर्स फाइंड किया अलोंग एक्स एक्सिस सारे मॉलिक्यूल्स की, इसी तरीके से हम फोर्स फाइंड करेंगे सिमिलरली। तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई एल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, और यहां पर वाई आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स एन एम डिवाइडेड बाई एल बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सारी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सारी फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, सारी फोर्स अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम एक टोटल फोर्स फाइंड कर रहे हैं जो इस कंटेनर के ऊपर ये सारे मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला फिर कैसे बन जाएगा, ये अलोंग एक्स एक्सिस के लिए बनाया था, इसके लिए अगर मैं सारे का फाइंड करना चाहूं तो वो मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। सारे मॉलिक्यूल्स का मैंने फार्मूला फाइंड, देखें ये था अलोंग एक्स एक्सिस के लिए प्रेशर, अलोंग वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर वाई आ जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस के लिए यहाँ पर जेड आ जाएगा। इसी तरह ये अलग अलग हमें प्रेशर मिल जाएगा। जब हम टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पी मिल जाएगा। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ। इसी तरीके से फिर हम एरिया के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम यहाँ से आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और मैं जो कंटिन्यू करूंगा ना स्टूडेंट्स, इसको इस पॉइंट के ऊपर लिखूंगा। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट में रेज कर दूंगा, यहाँ पर जो डेरिवेशन रह गई है ना यहाँ से लेकर, तो मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दूंगा, इसको मैं रेज कर दूंगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो फिर मैं वो बाकी डेरिवेशन यहाँ पे लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई स्टार्ट। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, यहाँ तक हमारे पास डेरिवेशन सिमिलरली आ रही थी। अब हमने अलग अलग फाइंड करने के बजाय हम अलोंग एक्स एक्सिस को एक को कंसीडर अगर हम कर लें तो बाकियों का भी प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो हम सिर्फ अभी यहाँ से भी जब एक की फाइंड करते हैं तो वहां से हमें प्रेशर इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ये लिख देना है क्योंकि इनकी वेलोसिटीज क्या होती है, सेम अलोंग एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास, ये बात याद रखिएगा कि dx स्क्वायर बार इज इक्वल टू vy स्क्वायर बार इज इक्वल टू vz स्क्वायर बार, ये एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ से टोटल वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, v स्क्वायर बार इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास v x
स्क्वायर बार बी वाई स्क्वायर बार बी जेड स्क्वायर बार। ओके, अब देखिए ये तीनों एक दूसरे के क्या थी, इक्वल है, तो इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं और इसकी जगह भी अगर मैं ये लिख दूं, है तो इक्वल ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स स्क्वायर बार प्लस बी एक्स स्क्वायर बार प्लस बी एक्स स्क्वायर बार। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 1/3 बी स्क्वायर बार इज इक्वल टू आ रहा है बी एक्स स्क्वायर बार। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सारी फोर्सेस भी फाइंड कर ली है। अब हम सिर्फ एक साइड वाला प्रेशर फाइंड करते हैं तो बाकियों का प्रेशर भी उतना ही होगा। तो अब देखें यहां पर हम लिखते हैं Px इज इक्वल टू Fx अपॉन A। अब देखें Fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, Fx की वैल्यू ये आ रही है, तो इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा Fx की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, Fx इज इक्वल टू आ रहा है mm अपॉन L इनटू Bx स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है हमारे पास Px। ओके, अब देखें L ऊपर डिवाइड होगा, नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा mm अपॉन A मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू Bx स्क्वायर बार। ओके, अब देखें एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के, तो ये हो जाएगा n m अपॉन वॉल्यूम। मैं v को थोड़ा टेढ़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, और ये हो जाएगा bx स्क्वायर बार इज इक्वल टू px। ठीक है, अब देखें bx स्क्वायर बार की हमने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाली हुई है, bx स्क्वायर बार किसके ऊपर है 1/3 v स्क्वायर बार की, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास Px इज इक्वल टू n m अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू Vx स्क्वायर बार की हम ये वैल्यू पुट करते हैं 1/3 V स्क्वायर बार। अब देखें यहां पर स्टूडेंट से गलती करते हैं, ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ रहा है अलोंग x एक्सिस, तो टोटल प्रेशर अलोंग y एक्सिस भी ऐसे आएगा, टोटल प्रेशर अलोंग x z एक्सिस भी ऐसे आएगा। आप देख रहे हैं सारे एक दूसरे के, इसकी वेलोसिटी सेम, इसकी वेलोसिटी सेम, इसकी वेलोसिटी भी सेम है, मासेस भी सेम आ रहे हैं, तो प्रेशर भी जो अलोंग x एक्सिस लगेगा वो भी सेम, अलोंग y एक्सिस लगेगा वो भी सेम, अलोंग z एक्सिस लगेगा वो भी सेम। तो आप देखें ये टोटल नंबर ऑफ मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है और ये टोटल वॉल्यूम, तो मास तमाम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये मास है टोटल n का मतलब है कि सारे पार्टिकल्स का मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी। ठीक है, तो अब ये फार्मूला फिर हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स Px इज इक्वल टू rho 1/3 V स्क्वायर बार। इसको फिर से अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 rho V स्क्वायर बार अब Px। अब देखें सारे अलोंग x एक्सिस का प्रेशर Px के बराबर ही है, जितना अलोंग x एक्सिस आ रहा है उतना y एक्सिस उतना z एक्सिस। तो फिर हम इस x को डिनोट कर देते हैं कि हमारे पास टोटल प्रेशर भी इसी के इक्वल आएगा, और यही वाली हमारे पास क्या बन जाती है, प्रेशर इक्वेशन बन जाती है जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है प्रेशर इक्वेशन की स्टूडेंट्स। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट उसको सब्सक्राइब कर देना कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है,
इसमें अब भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं है, थोड़ी सी डेरिवेशन लेंथी है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। एक दो मरतबा आप ताला देखकर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाती है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।